वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। पंडित वो क्या बोले सलमान मुक्ति के बारे में, उसको पे रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सलमान अजहरी के बारे में क्या बता रहे हैं ओझा जी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहा है? और भी हमारे लोग हमें क्यों नहीं मार रहा है? गलत बात। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस लेकर तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। लो बांध लो। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम मीडिया पर एक बवाल मचा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मौलाना सलमान अजहरी को जो है वो आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया और तमाम चीजें चलाई जा रही है। पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पंडित जी, मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? निंदनीय है, बेशर्मी है, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। अब कहीं ना कहीं जबरन मामला है और बड़ी तेजी में एक्शन है। कितनी तेजी एक्शन अगर कहीं और डिपार्टमेंट में हो जाए, कपिल मिश्रा पे हो जाए, निपुण शर्मा पे हो जाए, उसके लिए चाहे आंदोलन करते रह जाए, चाहे मकान तोड़ दिए जाए, बोले चला जाए, तब तो नहीं होते हैं। हम उनके साथ हैं, हमें भी ले चलिए एटीएस। अच्छा, हम भी गुनहगार है ना, हम देश की जनता की आवाज उठाते हैं जी। हमें भी ले चलिए एटीएस, जुर्म साबित करे। गलत बात है। देखो एक चीज बता दें तुमको, इस घमंड को ज़्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मिस्र से पढ़ के आए हैं वो, काफ़ी नॉलेज है उनको इस्लाम के बारे में जी। हम तो जो इतना बताए हैं उतना तो क्या है हमें मालूम नहीं, उनको बहुत मालूम है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण। गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुत्तों का दौर है या फिर हमारा दौर आएगा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। देखिए कहीं ना कहीं वो एक शेर है जी। अब कई लोग उसको नॉर्मल रील में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको भड़काऊ भाषण में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको सब जगह में ये यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही थी। सिंपल सी बात है, जब इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही है तो आप कैसे उसको रेट कर दिए? तो कहीं ना कहीं उनको मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी जो हुई, मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त तमाम मीडिया की हम बात करें तो तमाम मीडिया के पास कोई बात मत करो बेशर्मों की। वो तो किस तरह से लिख रहा है, मेरा तो खून खोल रहा है। ये कैसे लोग लिख रहे हैं? लिखा घसीट कर ले गए मौलाना को। चिंता मत करें, किसी दिन मोदी के खिलाफ ये बोल के देखिए, इनको भी घसीट लिया जाएगा। ऐसे आज जंतर मंतर वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको घसीटा गया जी, और पत्रकारों को आज घसीटा गया। बिल्कुल, पत्रकारों को घसीटा गया। एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, चाय गमती फेंक दी गई जी। वो दलित समाज से आता है। आज दलित मुसलमान पीड़ित है, उनके जो उनके उलमा है, जो उनके मौलाना है, जो उनके लोग मानने वाले हैं, जानने वाले, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, एक तानाशाही लाई जा रही है, मनुवादी सिस्टम लाया जा रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं। और मौलाना साहब ने तो इस तरह की कोई बात भी नहीं की, इंडिया की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान के लोगों की बात भी नहीं कर ली, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब आप बयान में कोई नहीं कर सकता, कोई मुसलमान का नाम भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े बयान रोक देंगे आप। तो नफरतवादी सरकार है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद के अंदर जब ये कहा जाता है, अरे मुल्ला कठमुल्ला आतंकवादी, सुना क्या? सुनो बेशर्मो, हम डरते किसी बात से है क्या? उस पर केस हुआ, मुल्ले काटे जाएंगे, केस हुआ। हम इस नारे के भी साथ नहीं है, गुस्ताखे रसूल की तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। ऐसे ही मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, तो राम भी खुश नहीं हुए थे। नबी नबी है, राम राम है, सबको मानने का सबको अधिकार है जी। और उनकी बात करने वाला इंसान भी संत है और एक सूफी संत है जी, दोनों एक ही हैं। तो उन पे हमला मतलब हम पे हमला। अभी हमारे शंकराचार्य पे भी हमला हुआ था, उन पे 5 लाख का आरोप लगा दिया गया था। अभी अब मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है।
वो हिंदू थे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मौलाना की गिरफ्तारी तुरंत हो गई, ये जान लो बस आप। तो मतलब क्या मुसलमान होना जुर्म है पंडित जी? और ये साहब ने सही कहा तो है, अकबरुद्दीन वैसे ही सही कहा ना, 17 करोड़ मुसलमान आज यही सोच रहा है कि हम जीवित हैं या नहीं है, खतरे में है वो। मुसलमान अपने आप को डरा हुआ मतलब महसूस कर देखो इस तरह के, देखो होगा कुछ नहीं, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, जी। थप्पड़ पड़ेगा गुजरात को, बस हम खुद साथ देंगे उनका, आप मौलाना का साथ देंगे? हम पंडित खुद जी? साथ देंगे उनका। और कहीं ना कहीं उनकी बात, अब जब भी वो बयान कभी दे, कभी आए तो है, हमारा भी कभी से कॉन्टेक्ट कहीं से मिल जाए तो हम उनके साथ खुद बयाने बैठ जाएंगे, करो गिरफ्तारी। हम भी देखे ना क्या हेट स्पीच है, तो कभी कोर्ट में हम भी तो बताएंगे ना कि हमारे धर्म में भाई, अगर मान लो पंडित मौलाना दोनों गया तो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या क्या बोला जी, कि किसी से भी धर्म को जोड़ देंगे। लेकिन पंडित जी मौलाना के जो वकील हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि किसी भी हेट स्पीच के बाद जो है एक समय दिया जाता है और समय के बीच में नोटिस भेजा जाता है। यहाँ गुंडाई होती है, तुरंत पुलिस ले जाएगी। कह रहे नोटिस भी नहीं भेजा मौलाना। यहाँ से बीजेपी के अगर तो पट्टा बांधे हो तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बस बीजेपी के आदमी हो बस, बाकी अगर कहीं की भी होगा तो वो उठा लेगी पुलिस। नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, कुछ नहीं, संविधान से देश चलता है ना। तो भैया अभी बीजेपी चला रही है देश। अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी संविधान देश नहीं चला रही है, उनको जमानत मिलनी चाहिए। अच्छा, उनको एटीएस से जमानत मिलनी चाहिए और उनको उनके सारे दोष मुक्त करने चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बात होती पंडित जी, पहली बात तो दोष सही नहीं तो मुक्त क्या होंगे? सॉरी मैंने स्टेटमेंट कर दिया। पहली बात तो कोई दोष सही नहीं है, साबित ही नहीं हुआ। उनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं मौलाना के साथ। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस ले तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, लो बांध लो हथकड़ी। अगर इस तरह की नफरत फैलाने के लिए आप साथ दोगे तो हम ईमानदारी को इंसानियत के लिए साथ देंगे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी कर लो और बताओ क्या कर सकते हैं। लेकिन एटीएस का गिरफ्तार करना एक कहीं ना कहीं शर्म में डालता है। शर्मनाक है, उनकी जान को खतरा भी है। मौलाना की जान को खतरा है? खतरा है। पहले कोर्ट में पेश कर दिया, उनको जमानत दी जाए, कोर्ट से बात मामला चलेगा। एटीएस किसी के साथ पूछताछ करे, उनके वकील, उनके साथ उनके वकील होना चाहिए। अच्छा, अकेले नहीं रहना चाहिए? अकेले नहीं, उनके वकील होने चाहिए। जब मुसलमानों पे इतने हमले और मामले दबाए जा चुके हैं इस तरह में नहीं, उनको अकेले नहीं रहना चाहिए, उनका वकील उनके साथ होना चाहिए। एटीएस जो पूछताछ करेगी उनके वकील से करे। कोर्ट अभी जाए, वो कोर्ट इस तरह के पूरे मामले प्रोसीजर को करेगा। कोर्ट चाहेगा तो कह सकता है कि आप उनके वकील से बात करें, उनको छोड़े। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं पंडित जी? क्या मौलाना के जो हमने कहा उसे करने का प्रयास कर रहे हैं बस। अच्छा, मौलाना साहब की रिहाई हो, उसके बाद उनका वकील उनका मामला देखेगा। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका वकील उनके साथ जाएगा। उनकी जान को खतरा भी है, जान लेना। मौलाना की जान को खतरा भी है। मतलब आप तो कहीं ना कहीं एटीएस पर सवाल उठा रहे हैं। सभी मौलानाओं को एक साथ होकर मुकदमा कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ की बातों को रखना चाहिए, अपनी अपनी बातों को रखना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ऐसी बातों को कुरान में सब कुछ कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है जी। और सारे तथ्य गवाह है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि हाँ इराक में भी हुआ है, लीबिया भी हुआ है, हर जगह पे जेनोसाइड हुई है। और इंडिया का तो नाम ही नहीं लिया गया जी। इंडिया में तो हिंदू मुसलमान मेरे साथ रहा है। जब भी हिंदू मुसलमान का कोई मामला है तो हमें से पंडित हमें से मुसलमान एक हो जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जब उन्होंने यहाँ का नाम लिया ही नहीं है तो फिर मुकदमा किस बात का? सिंपल सा मामला यही है बस। कह रहे हैं धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं धमकाया जा रहा है मौलाना के द्वारा। ये गलत बात है। ये कुत्ते हैं कुछ, वो नफरत फैलाते हैं। अच्छा। हमको हमें नहीं लगता, हम तो मुसलमानों के बीच रहते हैं, हमें नहीं लगता, हम तो आतंकवादी नहीं हो गए। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे? और भी हमारे लोग हमारा क्यों नहीं मार रहे हैं? गलत बात है, ये नफरत है और इसको फैलने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह का टीवी चैनल पर तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कहा से मारो, चप्पलों से मारो उनको, टीवी चैनल वालों को जूता चप्पल की माला पहनाओ। मुसलमान ऐसे सुरेश चौहान के भी चला रहे हैं, मुसलमान ऐसे एंकरों को बाहर निकाले, पोस्टर माला पहनाए। सुरेश चौहान के आपने नाम सुना होगा, सुदर्शन टीवी चैनल चला। वो देखिए इस तरह के चैनलों को सरकार द्वारा छूट मिली है, इसलिए ऐसा कर पाते कह रहे हैं जिहादी को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, आरोप है, शर्मनाक है, बेशर्मी है। शंकराचार्य को भी गाली देने वाला यही हरामी है, बेशरम है। इसको हम क्या ही बोले। लेकिन वो तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। सुअर है, सुअर। अच्छा, ये सुअर है। इसका मुंह देखो और सुअर का मुंह देखो, दोनों एक ही दिखता है। जब ये बोले और सुअर बोले, दोनों एक ही है। लेकिन पंडित जी जहां एक तरफ मौलाना की गिरफ्तारी होती है, जब वहां पर एटीएस पहुंचती है मुंबई, तो मौलाना के समर्थक में लाखों लोग जो है सड़क पर उतरते हैं, लेकिन मौलाना पुलिस की कस्टडी से अपील करते हैं। इंसानियत वाला आदमी ऐसा ही होता है। करते हैं कि आप लोग घर चले मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हम मुसलमानों से अपील करें, शांतिपूर्ण तरह से प्रोटेस्ट करिए, इंसाफ की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या पंडित जी आप वकीलों से बात कर रहे हैं, मौलाना की टीम से आप बात करने की कोशिश में चल रहे हैं? बात भी कर रहे हैं, आगे तक मामला भी जाएगा। हम खुद जमानत देंगे, अगर बात आ गई तो हमारा भी नाम जमानत में जाएगा। हम डरने वाले किसी के बाप से नहीं है।
जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ भी हैं। अगर मौलाना की गिरफ्तारी के बाद मौलाना को जेल भेजा जाता तो पंडित आप क्या करेंगे? पंडित जी आप तो भाई हमें भी जेल भेज दो। अच्छा। उन्हीं के साथ उनके साथ मतलब जेल में जाएंगे हमको भी जेल भेज दो। मतलब हक की लड़ाई भाई लड़ेंगे क्या, आप उनके हमने भी समर्थन कर दिया ना, तो हम भी दोषी हो गए। हम उनकी बात को हाँ कर दिए तो हम भी दोषी हो गए। जेल भेज दो। मौलाना पंडित एक साथ जेल में रहेंगे। बिल्कुल जेल भेज दो, और क्या बोले। चलिए देखिए, हमारी बात हुई पंडित विजय शर्मा से। देखिए इनके दिल में जो है कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर, और इस्लाम को लेकर मैं एक बात बताऊं आपको कि इंसानियत को लेकर पंडित विजय शर्मा का जो है दिल धड़कता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बात हो मोहम्मद साहब की या बात हो फलस्तीन गाजा में होने वाले बच्चों की मौतों की, तो पंडित हमेशा जो है वो भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं, और पंडित हमेशा ये कहते हैं कि मैं हक के साथ था, मैंने इस्लाम को पढ़ा है। यानी कि ये किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। पंडित जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी मौलाना के साथ जेल जाने के लिए तो मैं तैयार हूं, मौलाना की जमानत की जरूरत होगी तो मैं अपनी जमानत दूंगा। ये आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहिए दो बोल। सच में कितना अच्छे से बताएं, मतलब साहब ने बोले हैं, बताए हैं कि उनके लिए मतलब लड़ रहे हैं, मुफ्ती सलमान के लिए लड़ रहे हैं। तो सच में एक इंसानियत होती है, जो इंसान इंसानियत के नाते लड़ता है। कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, सबको एक मतलब अपना एक प्यार करने का तरीका होता है। हर कोई हर किसी से प्यार सबको करना चाहिए, लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो उनके अंदर इतना प्यार है मतलब मुस्लिम भाई लोग के लिए, तो इसलिए इतना लड़ रहे हैं। तो इंसानियत में है, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो सच में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा वीडियो देख के। तो सच में सबको अंदर इंसानियत होना चाहिए, सबको मतलब इंसानियत से रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा वीडियो। आप लोग देखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।